नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th की मैथ से बोर्ड एग्जाम 2023 का सैंपल पेपर सॉल्यूशन कराएंगे। और उसमें से आज के इस वीडियो में हम MCQs कराएंगे। बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के MCQs आएंगे। जो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ऑप्शन ए दिया है अशांत, ऑप्शन 2 शांत, ऑप्शन 3 उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि हम 1/2, ये एक परिमेय संख्या है, इसका अगर दशमलव प्रसार आएगा तो वो आएगा 0.5, ये शांत है, ओके। और अगर हम 1/3 ले लेते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है, और अगर इसको हम दशमलव प्रसार करते हैं इसका, तो ये आता है 0.3333, और ये अनंत तक चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये शांत है और ये अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ये सही होगा, उपर्युक्त दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ऑप्शन फर्स्ट सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सेकंड सदैव परिमेय संख्या, ऑप्शन थर्ड परिमेय या अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन 4 में दिया है एक। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? 4 0 0 4 0 -4 -4 0, ओके। तो देखिए यहाँ पर x = 0 दिया है, ये तो हमें पहले से ही पता है कि x = 0 है, ठीक। x = 0 किसमें रख देते हैं? 2x + 3y = 12, ठीक है। तो 2 × x की जगह 0 + 3y = 12, तो ये तो 0 हो जाएगा। 3y = 12, तो y = 12/3 = 4 आ जाएगा, ओके। तो x = 0, y = 4। तो 0 क्योंकि x पहले लिखा जाता है, तो 0 4, अब ये 0 4 है, सेकंड ऑप्शन ये राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। तो बच्चों 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 13, सेकंड ऑप्शन है 65, थर्ड ऑप्शन है 865, और फोर्थ ऑप्शन है 1750, 1750, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात है, शेषफल 70 में से आप 5 को घटा दीजिए और 125 में से 8 को घटा दीजिए। 70 में से 25 को घटाएंगे, ये 65 आएगा, और 125 में से 8 घटाएंगे तो 117 आएगा। अब इन दोनों का मासा निकाल दीजिए।
तो 65 के फैक्टर कीजिए, 5 से होगा, और ये 13, तो इसके फैक्टर दो आएंगे, 5 गुणे 13, ठीक है। और इसी तरह से 117 के करिए, 3 से कटेगा तो ये होगा 3 तिहाई 9, 2 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 13 तिहाई 39, और फिर अब ये 13, तो इसके फैक्टर होंगे 3 × 3 × 13। तो देखिए अब दोनों में क्या मिल रहा है ये आपको देखना है। दोनों में आपको इसका HCF जो है वो आ रहा है 13, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी संख्या होगी जो 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है 13, ये राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान होगा 3/10, -3/10, -10/3 और 10/3, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब कोई हल नहीं के लिए होता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो इसका उपयोग करेंगे यहाँ पर a1 आपके पास है 2 और a2 आपके पास है 3, b1 आपके पास है b1 है a और b2 है आपके पास -5, ठीक है। हम इन्हीं दो से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा a1/a2 = 2/3 और = b1/b2 = b1/b2 = a/-5, ठीक है। अब इसका जो है हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3a = -10, a = -10/3, इस तरह से हमारा ये -10/3 आंसर राइट होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। a, दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 से कम है। b, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। c, समीकरण का विविक्त कर 0 है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब यहाँ पर 4 चीज़ें दी हुई हैं और इसमें आपके नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन में ए और डी सही है, थर्ड में सी और डी सही है और फोर्थ में केवल ए सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका विविक्त कर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 4x + 3, तो यहां पर देखिए d बराबर होता है b² - 4ac, लिख लेते हैं a = 2, b = -4 और c बराबर है 3। तो अब देखिए d की जगह ये b की जगह हम रखेंगे, b हमारा -4 है, -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, ओके। अब ये हो गया = 16 -2 3 6 चौको 24 -24 24 = -8। अब -8 आ गया,
माइनस का 8 आया है, इसका मतलब क्या है, इसके मूल जो है वो वास्तविक नहीं है। तो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। और पहला दिया था दिए गए समीकरण का विविक्त कर शून्य से कम है, तो ये भी देखिए -8 है तो ये शून्य से कम है। और समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये वास्तविक मूल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ए और बी ये दोनों सही हैं, हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,0 और B 5,0 है। इसका विकर्ण है। हमें इसका विकर्ण निकाल पता करना है कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 5, सेकेंड में दिया है 3, थर्ड में दिया है √34 यानी √34 और यहाँ चौथे में ऑप्शन में दिया है 4। तो हमें इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं ABCD। AOBC है, AOBC ये एक आयत है। हमारा शीर्ष A जो है 0,3, O है 0,0 और B दिया है 5,0 और इसके विकर्ण की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण, ये इसको इस तरह से मिला देते हैं तो ये हमारा AB विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, AB के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। AB इक्वल टू x2 - x1, x2 - x1 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 5 में 0 आएगा, 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू √25 और 9 जोड़ेंगे 34 आ जाएगा। तो इस प्रकार से विकर्ण की लंबाई हमारी कितनी इकाई होगी, √34। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है थर्ड ऑप्शन में दिया है √34, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये दिया है यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मूल दिया हुआ है इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण दिया है x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर x की जगह हम 1/2 रख देते हैं, 1/2 का स्क्वायर प्लस kx - 5/4 = 0। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस kx, और kx क्यों, यहाँ पर 1/2 आएगा, -5/4 = 0। तो k/2 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं k/2 इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे ये 5/4 हो जाएगा और इसको लाएंगे माइनस हो जाएगा 1/4। ठीक है, k/2 इक्वल टू 5/4 में से 1/4 घटाएंगे तो 4/4 होगा। ठीक है, 4/4 का मतलब होगा 1। k इक्वल टू 2, इस 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, k इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कहीं पहला ऑप्शन है 2, ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। फर्स्ट, यदि इनके संगत कोण बराबर हों।
सेकंड, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ऑप्शन 3 है उपर्युक्त दोनों। और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो इस तरह से यह ऑप्शन थर्ड होगा, उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप क्या होगी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है ABC, ABC, क्योंकि C 90 अंश है तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। और यहाँ AC बराबर 3 दिया हुआ है और BC बराबर 4 दिया हुआ है। और हमें माप ज्ञात करनी है इस मध्यिका की। ठीक है, तो मध्यिका के लिए सबसे पहले हम AB ज्ञात करेंगे। और AB ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो अब AB स्क्वायर, BC 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस AC 3 है, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 25 हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर 25। AB बराबर कितना, AB बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब किसी भी समकोण त्रिभुज की मध्यिका उसके विकर्ण की आधी होती है। इसका मतलब है ये 2.5 सेंटीमीटर होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।